हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में जीते हुए खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इन्फ्लुएंशियल हो। हमारी जिंदगी का असर सिर्फ हम तक ना हो, या फिर हम अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए, अपने मकसद के लिए, अपने पेट को पूरा करने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, या अपनी पावर पोजीशन को हासिल करने के लिए ना गुजारते रहें, बल्कि हम एक कैसी जिंदगी गुजारें, इन्फ्लुएंशियल जिंदगी गुजारें, जिसमें हमारी जिंदगी में इन्फ्लुएंस हो किस चीज के लिए? खुदा की बादशाहत के लिए। खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदावंद की बादशाहत के लिए इन्फ्लुएंस हो। अब हम ऐसी जिंदगी गुजार नहीं पाते जिसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक इन्फ्लुएंशियल जिंदगी गुजारें। और आज के कलाम से हम थोड़ा सा ये आइडिया लेंगे कि कैसे इस चीज को हासिल करना है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक शख्स की कहानी को लिखूंगा, उसकी जिंदगी को हम देखेंगे कि उसकी जिंदगी ना सिर्फ उसके जीते जी इन्फ्लुएंशियल थी, बल्कि उसके मर जाने के बाद भी इन्फ्लुएंशियल थी। और मैं ज्यादातर उसके मर जाने के बाद का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करूंगा। और मैं आज बात कर रहा हूं दाऊद की। हम दाऊद की स्टोरी को आज कलाम में से स्टडी करेंगे कि किस तरह से दाऊद इन्फ्लुएंशियल था। और दाऊद की जिंदगी से हम एक आज चाबी को हासिल करेंगे। क्या हासिल करेंगे? चाबी को हासिल करेंगे, की को हासिल करेंगे, एक सीक्रेट को अनलॉक करने की। और वो सीक्रेट होएगी इन्फ्लुएंस की, बरकत की, ब्लेसिंग की, कि हमने कैसे जिंदगी जीनी है कि ना सिर्फ जीते जी हम अपनी बातों, अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने घराना, अपना पेट, अपनी जो हमारी बिल्स हैं, हमारी जो एक्सपेंसेस हैं, उसके बारे में सोचते रहें, बल्कि बियॉन्ड अपनी जिंदगी हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच के हम अपनी जिंदगी को जी सकें। जैसे मैंने कहा, मैं बात कर रहा हूं दाऊद की, और हम देख रहे हैं दाऊद के मर जाने के बाद सोलोमन ने, उसके बेटे ने बादशाहत को एक नेक्स्ट दर्जे पे, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया। लेकिन उसकी कमी एक थी कि उसकी क्या थी? 700 बीवियां थी। और उन औरतों ने क्या किया? उसके दिल को खुदावंद से हटा के बुत परस्ती की तरफ ले गए। हम ये देखते हैं पहला सलातीन 11 बाब 6 और 7 आयत में कि उसमें उसने बुत परस्ती की, और खुदावन ने कहा, और लिखा है उसमें, सॉरी, खुदावन ने कहा, उसमें लिखा है कि खुद, और सोलोमन ने ही डिड इवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, उसने खुदा की नजर में बदी की, और उसने अपने बाप की तरह खुदा की हुक्मों को उस तरह से नहीं माना। सो नावी आयत में लिखा है, पहला सलातीन में थे हम, उसके 11वें बाप में थे, और नावी आयत में लिखा है, सो द लॉर्ड बिकेम एंग्री विद सोलोमन बिकॉज हिज हार्ट turned from the Lord God of Israel who had appeared to him. तो उसका दिल जो है वो खुदावन से मुड़ गया, मुड़ चुका। और लिखा है कि खुदावन उससे नाराज हुए। देखिए, खुदावन के भी इमोशंस उसी तरह से, जिस तरह से हम किसी से नाराज होते हैं, अगर वो कोई ऐसी बात करें, ऐसे काम करें जो कि हमें हर्ट करती है, तो हम उससे नाराज होते हैं। इसी तरह की मोहब्बत खुदावंद की दाऊद के साथ थी, और इसी तरह की मोहब्बत खुदावंद की सोलोमन के साथ है। और खुदावंद भी हर्ट होते हैं, खुदावंद भी एंग्री हो जाते हैं। और लिखा है 11वीं आयत में, देयरफॉर द लॉर्ड सेड टू सोलोमन, खुदावंद ने सोलोमन से कहा, बिकॉज यू हैव डन दिस एंड हैव नॉट केप्ट माई commandments, my statutes, which I commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. मैं तुझसे तेरी बादशाहत ले लूंगा और तेरे नौकर को दूंगा। वो नौकर कौन था? यरबाम था, इसका वो आर्मी का कमांडर था। अब 12वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, अब ये देखिएगा जरा, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिखी है। लिखा है, नेवर द लेस आई विल नॉट डू इट इन योर डेज, लेकिन तेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आगे लिखा है, फॉर द सेक ऑफ योर फादर डेविड, तेरी वजह से नहीं, तेरे बाप की वजह से। अब दाऊद को इस वक्त तक मरे हुए पता है कितने साल हो गए हैं? 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं, और
अभी तक उसका इन्फ्लुएंस चल रहा है तेरे बाप की वजह से। देखिए, अगर वो जिंदा होता और वो उसने सिफारिश लगाई होती जैसे हम करते हैं तो समझ में तो आता, लेकिन उसको तो मरे 30 साल हो गए। लेकिन तेरे बाप की खातिर मैं अभी तेरे जीते जी तेरे से बादशाह, मैंने बादशाह तेरी ले लेनी, लेकिन अभी जीते जीते नहीं, आई विल टेयर इट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ योर सन, हाउ एवर आई विल नॉट टेयर अवे द होल किंगडम, लेकिन फिर भी पूरी बादशाह नहीं मैं लूंगा, पूरी बादशाह नहीं लूंगा। आई विल गिव वन ट्राइब टू योर सन, लेकिन एक कबीला मैं तेरे बेटे को दे दूंगा। आगे लिखा है, फॉर द सेक ऑफ माई सर्वेंट डेविड। एक कबीला भी जो दे रहा हूं वो भी तेरी वजह से नहीं है, दाऊद की वजह से है, दाऊद की वजह से है। अब मैं अपनी बाइबल रीडिंग में इसको जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने कहा यार दाऊद को मरे तो अब कितने साल हो गए, मैंने जरा चेक किया तो मैंने कहा मुझे पता लगा दाऊद को मरे तो 30 साल हो गए हैं। मैंने कहा यार दाऊद ने क्या जिंदगी जी है कि आगे से उसकी जिंदगी के वसीला से उसके बेटे बरकत पा रहे हैं। हालांकि बेटे ने नाफरमानी की है, लेकिन उसको उसकी सजा नहीं भरनी पड़ी कि अपनी कोई अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाप की अच्छाई की वजह से। अब मैं 15 बाप में आता हूँ। 15 बाप में हम देखते हैं कि अबी जाम जो है वो यहूदा का बादशाह बनता है, और अबी जाम जो है वो गुनाह करता है। तीसरी आयत में लिखा है 15 बाब की पहला सलातीन, ही वॉकड इन द सिंस ऑफ हिज फादर विच ही हैड डन बिफोर हिम, हिज हार्ट वॉज नॉट लॉयल टू लॉर्ड हिज गॉड एज वॉज द हार्ट ऑफ हिज फादर डेविड। उसका दिल खुदा के साथ वफादार नहीं था। चौथी आयत में लिखा है, नेवर द लेस फॉर डेविड सेक द लॉर्ड हिज गॉड गेव हिम अ लैम्प इन जेरूसलम by setting up his son after him and he established Jerusalem। लेकिन दाऊद की खातिर उसको शहर को यरूशलेम को बख्श दिया। इस बात को अब 60 साल हो गए हैं। खुदावन ने, अबी जाम ने गलती की लेकिन खुदावन ने उसको सजा ना दी। पांचवी आयत में लिखा है बिकॉज डेविड, अब खुदावन ने रीजन दे रहे हैं, बिकॉज डेविड डिड वॉट वॉज राइट इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। खुदा उसने वो सब कुछ किया जो कि खुदावन की नजर में खुदावन को मकबूल था। एंड हैड नॉट टर्न असाइड फ्रॉम एनीथिंग दैट ही कमांडेड हिम ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ यूराया द हिटाइट। यानी बतशीबा के अलावा उसने खुदावन की नाफरमानी ना की। अब बतशीबा के अलावा जो उसने वो गुनाह किया था, उसके अलावा खुदावंद को उसकी कोई भी चीज, बेशक उसने कोई छोटी मोटी गलती की होगी लेकिन वो मैटर नहीं करता, उसने कोई मेजर गलती नहीं की है एक गुनाह के अलावा। लेकिन उस गुनाह में भी बड़ी खूबसूरती है। उस गुनाह एक्ट इटसेल्फ नहीं, उसके बाद जो दाऊद ने किया, वो जो अमल है गुनाह का, वो तो बहुत बुरा है। लेकिन उसके बाद जो उसका दिल है उसमें समझ आती है कि खुदावन को दाऊद इतना क्यों पसंद था। उस गुनाह करने के बाद दाऊद ने एक जबूर लिखा। जबूर जो है वो है जबूर 51। अब मैं ऑब्वियसली टाइम हमारा लिमिटेड है तो मैं पूरा जबूर तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि क्योंकि उसमें थोड़ी खासा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं एक दो आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, पार्शली आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है जबूर 51 10th वर्स में, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, मुझ में क्या, एक साफ दिल तू बनाया खुदावन। लिखा है 11वीं आयत में, डू नॉट कास्ट मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस, अपनी हजूरी से मुझे दूर ना कर। एंड डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। ये नहीं लिखा डू नॉट टेक योर स्पिरिट फ्रॉम मी, लिखा है डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। बात यह है कि उससे पहले वाला जो बादशाह था, साउल बादशाह था, जब उसको ये फिक्र हो गई कि उसने नाफरमानी की है, उसको अपनी बादशाहत की पड़ी हुई थी।
कि मेरी बादशाह छीन जाएगी, मेरी बादशाह छीन जाएगी। इस वजह से वो दाऊद को हलाक करता रहा। इस वजह से वो दाऊद के पीछे लगा रहा। और दाऊद को देखते हैं, दाऊद को इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बादशाहत मुझसे छिन जाएगी। उसको किस बात की फिक्र है? खुदावंद की हजूरी मुझसे छिन जाएगी, है ना। दूसरे जितने भी बादशाह हैं उनको सबको अपनी बादशाहत की फिक्र है। और जब हम गुनाह करते हैं हमें पता है किस चीज की फिक्र होती है? अपनी बादशाहत की फिक्र होती है। हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती कि खुदावंद की हजूरी हमसे चली जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, उसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है, डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। अपना पाक रूह मुझसे ना ले ले। अगर पुराने आयदनामा में किसी को, जबकि पाकरू की अभी क्लियरली डेफिनेशन बताई नहीं है नए आयदनामा में, इवन नए आयदनामा में क्लियरली पाकरू के बारे में जो है वो पता नहीं था यीशु के वक्त में, जब तक कि ईद पेंतकोस्त नहीं आ गया। और उसके बाद क्लैरिफिकेशन मिली कि पाकरू है कौन है, और काम क्या है, और किस तरह से जिस शख्स को पुराने आयदनामा में यीशु से 1000 साल पहले पता है कि पाकरू कौन है, उसकी क्या रफाकत होगी खुदा उनके साथ। दूसरे जबूर में कहता है, किस द सन लेस्ट यू पेरिश, बेटे को चूम के हलाक ना हो जाए। जो पुरानी आयतनामा में बेटे को जानता है और उसने बेटे के बारे में पेशन गोइयां की हुई हैं, जिसने, जो पाकरू को जानता है वो किस तरह से खुदा के करीब होगा। सो हम देखते हैं कि इतने साल गुजर गए और खुदावंद किसको याद कर रहे हैं? खुदावंद जो है वो बार 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 दाऊद को याद कर रहे हैं। अब मैं बाइबल आगे पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में दाऊद के वसीला से बहुत बड़ा काम किया। चंद मैसेजेस मैंने दाऊद की ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी से जो जो मुझे बरकतें मिली है मैंने आपके साथ भी शेयर की। और मुझे दाऊद की ज़िंदगी जो है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने दाऊद की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया? पहला सलातीन, उसके 17 बाब से पढ़ना शुरू कर दिया। 17 बाब में जो है वो जाती जूलियत को जो है वो हराता है। और उससे पहले 13 बाब, 14 बाब, 15 बाब, उसकी स्टोरी मैंने पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ, पढ़ता ही जा रहा हूँ। अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और खुदावन दाऊद को नहीं भूल रहा है। अब मैं दूसरे सलातीन में आ जाता हूँ, उसके 8वें बाब में लिख आ जाता हूँ। और वहाँ पे लिखा है ना 19वीं आयत में, येट द लॉर्ड वुड नॉट डिस्ट्रॉय जूडा। यहाँ पे यहोरम बादशाह की बात हो रही है और उसने भी गुनाह किया। लेकिन लिखा है, येट द लॉर्ड वुड नॉट डिस्ट्रॉय जूडा फॉर द सेक ऑफ हिज सर्वेंट डेविड, एज ही प्रॉमिस टू गिव हिम एज ही प्रॉमिस टू गिव अ लैम्प टू हिम। अब ये बात 122 साल के बाद हो रही है। लेकिन खुदावन ने 122, अब 122 साल गुजर गए हैं और एक बादशाह जो है वो गुनाह कर रहा है, लेकिन खुदावन ने उसको जो वो सजा डिजर्व करता है वो नहीं दी। क्यों? दाऊद की वजह से। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस की, कि किसी की जिंदगी का इन्फ्लुएंस कितना, कैसा है और कहाँ तक चल रहा है। और मैं देखता हूँ कि अब जब मैं यहाँ पे 122 साल वाली स्टोरी पे आया ना, मुझे मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बात एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। इसमें कुछ कुछ स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है। क्योंकि चलो सोलोमन के वक्त में वो तो उसका बेटा था, और उसके बाद वाला जो बादशाह है वो उसके बाद जो आता है रहबोम, उसका बेटा था। चलो एक दो जनरेशन तक। लेकिन अब जो ये बात है, इसको 122 साल गुजर गए। और इतने साल गुजरने के बाद खुदावन जो है वो उसको याद कर रहे हैं। और इनफैक्ट अब मैं आपको बात बताता हूं हिस्कियल की जिंदगी से। हिस्कियल जो है वो 380 साल के बाद है, दाऊद के मर जाने के। दाऊद के मर जाने के 384 ईयर्स के बाद की कहानी है, हिस्कियल की कहानी है।
अब हिस्कियल में हम चलेंगे, उसके मैं जाऊंगा 33rd चैप्टर में। और इस चैप्टर में मैं देखता हूं कि, सॉरी, यर्मिया यर्मिया सॉरी, यर्मिया जो है वो 380 साल के बाद है, 380 साल के बाद। ठीक है। और इसमें लिखा है, इसमें क्या होता है, सॉरी 380 नहीं, ये 400 साल है, 400 साल है, 399 ईयर्स है। अब इसमें हम देखते हैं कि यर्मिया जो है वो बहुत उदास है। किसी को पता हो कि यर्मिया क्यों उदास है? किसी को पता हो? किसी को आइडिया हो? यर्मिया, उसको किसी को ये पता हो कि यर्मिया का निक नेम क्या है? कौन सा नबी है ये? किसी को आइडिया हो? यूसिया, सॉरी, यर्मिया यूसिया बिन, अब मैंने यहाँ पढ़ा था। यर्मिया का टाइटल क्या है? एक यर्मिया का मिनट, टाइटल क्या है? यर्मिया बिन खलकिया, जो नहीं नहीं, यूटी मतलब उसको कहना किस नहीं था, किस काहिन चीज से था, पहचाना जाता है? काहिन किस था, चीज से पहचाना जाता है? काहिन काहिन था वो। नहीं, यिर्मयाह को जो है वो रोता हुआ नबी कहते हैं। ओके। ये, ये पता है किसी को? अम्म, रोता हुआ नबी कहते हैं। अब किसी को ये पता है कि वो रोता क्यों था? देखिए, उसने किताब लिखी है, उसका नाम है नोहा। अब इससे ज्यादा और क्या आपको बताऊं? रोने पे उसने किताब लिखी है, लेमेंटेशंस, रोने पे, क्योंकि ये रोता हुआ नबी था। तो उसने यिर्मयाह की किताब लिखी है और लेमेंटेशंस नोहा लिखी है उसने। किसी को पता हो? यिर्मयाह जो है उन दिनों में जीता था जबकि इसराइल बर्बाद हुआ, इसराइल तबाह हुआ। ठीक है। और दुख से भरा हुआ यिर्मयाह, मैं आपके सामने, बहुत सारी आयतें तो मैं नहीं पढ़ सकता, सिर्फ हो सकता है कि एक दो आयत जो है मैं आपके सामने शेयर करूं। और हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो दुख से भरा हुआ है, किसके लिए भला? यरूशलेम के लिए। यरूशलेम के लिए दुख से भरा हुआ है, और वो रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। और जब वो रोता ही जा रहा है तो खुदावन जो है आखिर में, वो पहले चैप्टर से ही रो रहा है। खुदावन ने उसको चुना है एक खास मकसद के लिए, कि वो लोगों को बताए कि जी यरूशलेम तबाह होने वाला है। उससे ये बात हजम नहीं हो रही है और वो रोता ही जा रहा है। और खुदावन आके उसे कहते हैं 33 चैप्टर में, यिर्मयाह 33:19 से, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जेरेमाया सेइंग, खुदावन कह रहे हैं, Thus says the Lord, if you can break my covenant with the day and my covenant with the night, so that there will be no day or night in its season। खुदावन कहने देंगे, खुदावन के वर्ड्स में बड़ा इमोशन है। खुदावन के वर्ड्स में क्या है? बड़ा इमोशन है। और खुदावन कह रहे हैं कि तू कह रहा है कि यार, खुदावन को एक तरह से कंप्लेन कर रहा है कि किस तरह से खुदावन क्यों क्यों जो है वो तबाह हो रहा है, यरूशलेम जो है वो तबाह होने वाला है। और यिर्मयाह इसलिए कह रहा था क्योंकि इससे पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था, जिस इवेंट के अंदर जिस जिस इवेंट के अंदर जो है एक बादशाह उसके खिलाफ आया था, उसका नाम था स्नैक्रेब। ये इसराइल के खिलाफ आया था, ये हिस्किया के टाइम में था। और ये दाऊद के मर जाने के 270 साल के बाद था। और उसकी 19वें चैप्टर में और उसकी 32 वर्ष से मैं आगे पढ़ूंगा, लिखा है, देयर फोर थस सेज द लॉर्ड कंसर्निंग द किंग ऑफ असीरिया, he shall not come into the city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor build a siege and or mount against it। खुदावंद कह रहे हैं कि मैं उसको बादशाह को घुसने नहीं दूंगा यरूशलेम में। बाय द वे दैट ही केम, बाय द सेम वे ही शैल रिटर्न। जिस राह से वो बादशाह दुश्मन आया है उसी राह से वो वापस जाएगा। एंड ही शैल नॉट कम इन टू द सिटी, वो शहर में दाखिल नहीं होगा। सेज द लॉर्ड, खुदावंद कहते हैं, फॉर आई विल डिफेंड दिस सिटी, मैं इस शहर का दिफा करूंगा, टू सेव इट फॉर माई ओन सेक एंड फॉर माई सर्वेंट डेविड सेक। 270 साल गुजर जाने के बाद जब सन्हेरीब असीरिया का बादशाह
आता है तो खुदावंद कहते हैं कि मैं इस शहर को बचाऊंगा और मैं इसको तबाह नहीं होने दूंगा अपने खादिम दाऊद की खातिर, 270 साल बाद। अब यिर्मयाह के वक्त में यरूशलेम, हमें पता है कि बाबल की असीरी में ले जाया जाएगा और यरूशलेम को तबाह किया जाएगा। और दाऊद, सॉरी, यिर्मयाह इसलिए रो रहा है कि दाऊद का शहर कैसे तबाह हो सकता है, खुदा तो उसका डिफेंडर है। तो खुदावंद का जवाब आता है कि अगर दिन और रात रुक सकते हैं, जो मैंने वादा किया कि दिन होगा रात होगा पैदाइश पहले बाप में, अगर दिन और रात रुक सकते हैं, तो 21वीं आयत में लिखा है, देन माई कवनेंट में ऑल्सो बी ब्रोकन विद डेविड माई सर्वेंट सो दैट ही शैल नॉट हैव अ सन टू रेन। और 25वीं आयत में लिखा है, थस सेज द लॉर्ड, इफ माई कवनेंट इज नॉट विद डे एंड नाइट एंड इफ आई हैव नॉट अपॉइंटेड द ऑर्डिनेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ, देन आई विल कास्ट अवे द डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब एंड डेविड। अगर दिन और रात ना होंगे तो फिर मैं अपना वादा जो है वो दाऊद के साथ तोड़ सकता हूं। नहीं तो अदरवाइज मैं अपना वादा जो मैंने दाऊद से किया है वो हरगिज भी तोड़ूंगा नहीं। अब कह रही है खुदावन ये है कि मैंने एक तख्त जो है वो दाऊद को, यानी कि दाऊद की औलाद को जो है वो देना है। और वो देना इसलिए है क्योंकि दूसरा सैमुअल और उसका 7वां बाप, अब मैं आयत आपके सामने पढ़ूंगा नहीं, दूसरा सैमुअल और 7वें बाप में खुदावन ने कहा था दाऊद को, मैं तेरी बादशाहत को अबदी बादशाहत बनाऊंगा और वो बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। ये खुदावन ने इसलिए कहा था क्योंकि ये खुदावन ने इसलिए कहा था क्योंकि दाऊद के दिल में ये ख्याल आया कि वो खुदा के लिए एक घर बनाए। दाऊद के दिल में ये ख्याल है क्योंकि उससे पहले खुदा का घर नहीं होता था, यानी कि हैकल नहीं होती थी। खुदा का घर जो है खैमे में होता था। दाऊद ने जब वो बादशाह बना, तो दाऊद ने जब जैसे बादशाह बना, फिलिस्तीनी आगे उसके खिलाफ जंग करने, और वो जंग करने उनके साथ चला गया। जंग जैसे ही खत्म हुई, उससे उसके बाद उसने ये किया, पहला काम, जंग तो उसकी चॉइस नहीं थी, पहला काम उसने ये किया दाऊद ने, अहद के संदूक को वो यरूशलेम लेकर आया। अहद का संदूक जो है वो पिछले 20 सालों से किसी एक शख्स के घर में पड़ा हुआ है। साउल बादशाह को कोई फिक्र नहीं है अहद के संदूक की। दाऊद अहद के संदूक को यरूशलेम लेकर आता है, और जब वो लेकर आता है तो उसके सामने वो नाच रहा होता है, गा रहा होता है। इस तरह से वो ये खुदावन से मोहब्बत करता है। और जब वो ले आता है यरूशलेम में, तो दाऊद कहता है अपने कि मैं तो महल में रहता हूं, मैं तो सीडर के दरख्त के घर में रहता हूं, मैं पक्के घर में रहता हूं, और खुदा का घर खैमे में है। नहीं, मैं खुदा का घर बनाऊंगा। ये वो नबी को कहता है, नेथन को कहता है। नेथन कहता है ठीक है, जैसे तेरी मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात को मैसेज आता है कि नहीं नहीं नहीं, खुदावंद का मैसेज आता है नेथन को। खुदावंद को ये शख्स जो है दाऊद, खुदावंद को इन्फ्लुएंस कर देता है। खुदावंद की आंखों में आंसू ले आता है। खुदावंद क्या पता क्या कहते हैं, क्या मैंने कभी कोई रिक्वेस्ट की है, किसी से कहा है कि मेरे लिए घर बनाओ? दाऊद को कहते हैं, क्या मैंने कभी किसी से कहा है? हमारी स्ट्रगल पता है किस चीज की है? हमारी स्ट्रगल इस चीज की है कि जो खुदा ने कहा है हम वो पूरा कर लें। दाऊद की सोच यहां तक पहुंची कि जो खुदा ने अभी नहीं भी कहा वो भी कर रहा है। जो खुदा ने अभी नहीं भी कहा वो कर रहा है। अब खुदावन जवाब में उसे कहते हैं, खुदावन जवाब में कहते हैं, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा, लेकिन मैं तेरा घर बनाऊंगा। मैं तेरा घर बनाऊंगा और तुझे एक बादशाह दूंगा जो कि अब्दी बादशाह है।
मसला ये है, सोलोमन ने भी गुनाह किया, बादशाह दो हिस्सों में तकसीम हो गए, इसराइल, यहूदा। मसला ये है कि इसराइल के सारे बादशाह बुरे थे और यहूदा के कुछ बादशाह अच्छे थे, कुछ बादशाह बुरे थे। लेकिन 400 साल दाऊद के मरने के बाद तक कोई अच्छा बादशाह ऐसा नहीं आया जो कि बादशाह को बढ़ा सके। और इसराइल को, सॉरी, यहूदा को असीरी में जाना पड़ा बाबल की। वापस खुदावन उनको लेकर आए। खुदावन ने यिर्मयाह को वादा किया था, किस चीज का वादा किया था? कि वो वापस आएंगे, 70 साल के बाद आए वापस। अब एजरा, नेहमिया, नेहमिया दीवारें बना रहा है, एजरा हैकल बना रहा है, जेरुब्बाबेल जो है वो उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने यरूशलेम को दोबारा से तामीर किया। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा फर्म बरदार शख्स नहीं आया जो कि दाऊद को एक अब्दी बादशाह दिला सके। इस वजह से खुदावन अपना वादा जो है वो हमेशा पूरा करते हैं। खुदावन अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं। कहानी अब जो है वो 1000 साल गुजर चुकी है। और अब हम आते हैं लूका और उसके पहले बाब में। 1000 साल गुजर चुके हैं दाऊद को मरे हुए। लूका उसके पहले बाब में आते हैं और एक फरिश्ता मरियम के पास आता है। तीसरी आयत में, उसके पहले बाब की तीसरी आयत में, एंड द एंजल सेड टू हर, मरियम को कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, टू डर मत, डू नॉट बी अफ्रेड मैरी, फॉर यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड। खुदा की नजर में तुझे क्या है? फेवर मिली है। Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. तेरा तेरा एक बेटा होगा, तू उसको जो है वो यीशु कहेगी। He will be great, he will be called the son of the highest. वो क्या है? वो ग्रेट होगा, उसको क्या कहेंगे? वो हाईएस्ट, यानी सन ऑफ द हाईएस्ट होगा। और लिखा है एंड द लॉर्ड गॉड विल गिव हिम, लिखा है द लॉर्ड, खुदावन उसको विल गिव हिम द थ्रोन ऑफ हिज फादर डेविड। खुदावन को कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो दाऊद के तख्त पे बैठ सके। तो खुदावन ने अपने बेटे को दाऊद का बेटा बना के दाऊद के तख्त पे बैठा दिया। और अब कहा है कि ये बादशाहत अबदी होगी, जो कि ना इस दुनिया की है, बल्कि जब अबदी बादशाहत में हम दाखिल होंगे तो वो दाऊद का तख्त कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? दाऊद का तख्त कहलाएगा। लिखा है कि मैंने अपने अब खुदा बाप यहां पे लिखा है कि गिव हिम द थ्रोन ऑफ हिज फादर डेविड। जब यीशु को दाऊद का बेटा कहा, इब्ने दाऊद कहा है, खुदा बाप ने अपने जैसा रुतबा जो है वो दाऊद को दे दिया 1000 साल के बाद। क्यों ऐसा है? हम हिस्कियल में देखेंगे 34 चैप्टर में, पूरा चैप्टर खुदावन कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा चरवाहा नहीं मिला है। मुझे एक अच्छा चरवाहा नहीं जो मेरे लोगों की निगहबानी कर सके, मेरे लोगों को संभाल सके, मेरे लोगों को देख सके। खुदावन ने कहा लेकिन मैं एक चरवाहा लेकर आऊंगा, मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं एक चरवाहा लेकर आऊंगा। आई विल एस्टेब्लिश, मैं हूं हिस्कियल 34 चैप्टर में 23 वर्स में, आई विल एस्टेब्लिश वन शेपर्ड ओवर देम। मैं एक शेपर्ड को उनके ऊपर, एक चरवाहे को उनके ऊपर एस्टेब्लिश करूंगा। एंड ही शैल फीड देम। पूरे चैप्टर में खुदावंद कह रहे हैं कि कोई अच्छा चरवाहा नहीं आया मेरे लोगों की निगहबानी करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, उनको अच्छी खुराक देने के लिए। लेकिन ही शैल फीड देम। और लिखा है माई सर्वेंट डेविड। डेविड को मरे हुए 380 साल, 384 ईयर्स हो गए हैं। और खुदावंद को अभी तक कोई दाऊद के अलावा अच्छा चरवाहा नहीं मिला है कि 380 साल के बाद भी खुदावंद जो है वो दाऊद को याद कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि इन्फ्लुएंस हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते, ये तो 380 साल के बाद जो है, बल्कि 1000 साल के बाद भी खुदावंद के दिल को। हाँ, इसकी खूबी ये है दाऊद की कि इसने लोगों को तो इन्फ्लुएंस नहीं किया, वो तो किया ही किया है, इसने खुदा के दिल को इन्फ्लुएंस किया है।
लिखा है, एंड आई द लॉर्ड, 24 वर्स में, आई द लॉर्ड विल बी देयर गॉड, माई सर्वेंट डेविड अ प्रिंस अमंग देम, आई द लॉर्ड हैव स्पोकन। वो उनमें क्या होगा? एक प्रिंस होगा। पहले सर्वेंट से शुरू किया, फिर शेपर्ड पे आ गए हैं, अब प्रिंस पे आ गए हैं। आगे जाके खुदा बाप की पोजीशन जो है वो क्या, आगे यस्सु जो है वो दाऊद के तख्त पे बैठेगा। एक जो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल कलाम मेरी जिंदगी में रहा है, वो सूखी हड्डियों का कलाम था। अगर आपने भी कभी ये सुना होगा तो बड़ा ही पावरफुल कलाम है। मैंने उस पर भी कई दफा कलाम दिया। हिस्कियल 37 चैप्टर में मिलता है। खुदावन पूछते हैं हिस्कियल से, क्या ये सूखी हड्डियां, क्या ये जी सकती हैं? अब सूखी हड्डियां हैं। हिस्कियल जो है वो कहता है, खुदावन क्या पूछ रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। वो कहता है, खुदावन तू ही जानता है। तो वो सूखी हड्डियों में जान आती है, वो खूनो गोश्त और सारा कुछ जो है, मसल वो सारा कुछ वापस आता है, और वो एक आर्मी बन जाती है। और आर्मी के जब वो बन जाती है, 24वीं आयत में कहते हैं, डेविड माई सर्वेंट शैल बी किंग ओवर देम एंड शैल हैव एंड दे शैल हैव वन शेपर्ड। अभी तक 380 साल के बाद कोई ऐसा बादशाह नहीं मिला। खुदावंद कह रहे हैं कि जो मैं सूखी हड्डियां, नहीं कि मैं एक ऐसी बादशाह बनाऊंगा जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो लगता है कि वो मर चुके हैं। अब ये बादशाह जो खुदावंद बना रहे हैं, इनफैक्ट ये इसराइल की बादशाह भी, लेकिन ये एक रूहानी बादशाह भी है। और उसका जो लीडर है, किंग है, लिखा है कि वो दाऊद है, दाऊद की औलाद है। और आगे जाके हमने लूका में अभी देखा है कि वो यीशु खुद है। यीशु आपके और मेरे बादशाह हैं, और हम एक फौज में हैं, हम सिपाही हैं। और यीशु किसके तख्त पे बैठे हुए हैं? दाऊद के तख्त पे बैठे हुए हैं। दाऊद का ऐसा इन्फ्लुएंस रहा है खुदाउन के दिल पे। अब जो किसी भी शख्स के आखिरी लफ्ज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आखिरी लफ्ज, सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत जो इस दुनिया में आई है, वो नन अदर देन जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। यीशु से अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो और इम्पोर्टेंट हो। और यीशु के जो आखिरी लफ्ज है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। और हम सोचते हैं शायद यीशु के आखिरी लफ्ज जो हैं वो इंजीलों में पाए जाते हैं, लेकिन यीशु के आखिरी लफ्ज जो है वो इंजीलों में नहीं पाए जाते, वो मुकाशवा की किताब में पाए जाते हैं। वहाँ पे भी आपको रेड लेटर वर्ड्स मिलेंगे। वो चीज़ें हैं जो यीशु ने डायरेक्टली यूहन्ना से पतमस के जजीरा पे की हैं, और वो रेड लेटर में लिखी गई है। ये यीशु के जो आखिरी लफ्ज हैं, ये मुकाशवा की किताब यानी बाइबल की लास्ट बुक में पाए जाते हैं, और लास्ट चैप्टर में पाए जाते हैं, 22वें चैप्टर में। बाइबल की आखिरी चैप्टर की, सॉरी, आखिरी किताब के आखिरी चैप्टर के ये लफ्ज हैं, और ये रेड लेटर लफ्ज हैं। 19वीं, 13वीं, 16वीं और 20वीं आयत में पढ़ूंगा, क्योंकि 21 आयतें हैं, और मैं 12वीं, 13वीं, 16वीं और 20वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली एंड माई रिवॉर्ड इज विद मी टू गिव एवरी वन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। देखो मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक को उसके काम के माफिक अजर देने को मेरे पास है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, बिगिनिंग एंड द एंड, फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं क्या हूँ? अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर हूँ। लिखा है, आई जीसस हैव सेंट माई एंजल्स टू टेस्टिफाई टू यू दीज थिंग्स टू द चर्चेज। मैंने, यीशु कह रहे, मैंने अपने फरिश्ते को भेजा है कि इन बातों की गवाही दे, किसको? कलीसियाओं को। श्योरली आई एम कमिंग क्विकली, किस बात की गवाही देनी है? कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं। लेकिन ये लफ्ज कहने से पहले कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं, यीशु ये कहते हैं, आई जीसस हैव सेंट माई एंजल टू टेस्टिफाई टू यू दीज थिंग्स इन द चर्चेज। मैं, यीशु कह रहे, मैं अपने फरिश्ते को भेजा कि इन बातों की गवाही दे। कहाँ पे? कलीसियाओं में। लिखा है, आई एम, यीशु कह रहे हैं, रेड लेटर वर्ड्स है, आई एम द रूट एंड ऑफ स्प्रिंग, आई एम द रूट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ डेविड, द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। मैं
यीशु की शाख हूं और यीशु की नस्ल, सॉरी, दाऊद की शाख हूं, जड़ हूं, सॉरी, ये दाऊद की जड़ हूं और दाऊद की नस्ल में से आया। दूसरे लफ्जों में यीशु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, दाऊद मुझ में से आया, मैं दाऊद में से आया। दाऊद मुझ में से आया है, मैं दाऊद में से आया। आखिरी लफ्ज है यीशु के। यीशु को अभी तक, अब यीशु कह रहे कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु को, अब मैंने कहा को कितने सालों तक इन्फ्लुएंस रहेगा? यीशु की दूसरी आमद तक। यीशु की दूसरी आमद तक, यानी कि जब जब से दाऊद पैदा हुआ है तब से लेके दुनिया की आखिरत तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिसका इस तरह का इन्फ्लुएंस खुदावंद के दिल पे रहा है कि उसको यीशु अपनी दूसरी आमद के साथ भी याद कर रहे हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट ये थी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक इन्फ्लुएंशियल जिंदगी गुजार सकें जिसका असर ना सिर्फ हमारी जिंदगी पे हो, दूसरों की जिंदगी पे हो। क्या वजह है? और दाऊद से आज हम सीख रहे हैं और थोड़ा सा और सीखेंगे। क्या वजह है कि हम एक इन्फ्लुएंशियल जिंदगी नहीं गुजार पाते? किसी को पता हो क्या वजह है? हम वो जिंदगी नहीं गुजार पाते जिससे दूसरों को हम बरकत दे सके। मेन वजह क्या है? एक मेन वजह है, क्या वजह है कि हम खुदावंद के लिए जिंदगी जी नहीं पाते हैं? किसी को पता हो? कोई आइडिया हो? हम्म चले मैं आपको बताता हूँ। हम इसलिए एक इन्फ्लुएंशियल जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं, हम इसलिए खुदावंद की बादशाहत के लिए जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल की फिक्र लगी रहती है, अपनी रोजी रोटी की फिक्र लगी रहती है, अपनी कमाई की फिक्र लगी रहती है, अपने बिल्स पे करने की फिक्र लगी रहती है। ये फिक्र लगी रहती है कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। हम्म इस चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं। और जब इस चीज से फुर्सत मिलेगी तो खुदावंद की बादशाहत के बारे में सोचेंगे ना। अब यीशु ने बेशक हमें कहा है कि तुम इस बात की फिक्र ना करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ठीक है, और क्या पियोगे। क्या जिस्म जो है वो खाने पीने से ज्यादा नहीं है? ठीक है। तो खुदा यीशु ने तो हमें ये कहा है, लेकिन हमारी फिक्र किसके बारे में होती है? क्या जिंदगी जो है वो इन चीज़ों से बढ़ के नहीं है? इन चीज़ों की फिक्र कौन करता है? गैर कौमें करती है, लेकिन तुम सबसे पहले उसकी बादशाहत की तलाश करना और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें ये आयतें ज़बानी तो आती हैं, लेकिन हमारी फिक्र फिर भी क्या है कि रोजी रोटी पे ही चलती रहती है, खाने पीने पे चलती रहती है, कैसे बिल पे होंगे, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। वो इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह से खुदावंद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको एक, मैंने कहा था आपको एक चाबी दूंगा, आपको एक चाबी दूंगा, मैं एक की दूंगा खुदावंद की तरफ से। वो हमें मिलेगी यशायाह की किताब में। यशायाह की किताब ये कंटेम्प्रेरी है हिस्कियल के साथ, और ये भी तकरीबन 380 साल दाऊद के गुजर जाने के बाद जो है वो लिखी गई है। एंशंट किताब है बड़ी। और दाऊद का जो पूरा सहीफा है वो हमें इसराइल के म्यूजियम में भी मिलता है। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये किताब जो है वो पता नहीं किसने लिखी है किसने नहीं लिखी है। म्यूजियम में एक किताब पढ़ी ओरिजिनल। मैं आऊंगा जी यशायाह 55 चैप्टर। खुदावन कह रहे हैं, एवरी वन हु थर्स्ट कम टू द वाटर्स। हर किसी जिसको प्यास लगी, हर कोई जिसको प्यास लगी है, पानियों के पास है। यू हु हैव नो मनी कम बाय एंड ईट। जो जिनके पास पैसे नहीं है, आओ खरीदो और खाओ। जब हमारे पास पैसे नहीं, कैसे खरीदेंगे? लिखा है, यस कम बाय वाइन एंड मिल्क विदाउट मनी एंड विदाउट प्राइस। बगैर पैसे के तुम्हें मैं दे दूंगा। लिखा है बाय वाइन एंड मिल्क, ठीक है, अच्छी चीजें मुझसे लो, अच्छी चीजें। वाई डू यू स्पेंड मनी फॉर वट इज नॉट ब्रेड। तुम उस चीज के लिए पैसा क्यों खर्च करते हो जो कि रोटी नहीं है? रोटी कहने का मतलब कि जो
क्वालिटी फूड के लिए पैसा स्पेंड नहीं करते तुम, उसके लिए पैसा स्पेंड करते हो जो कि जो कि रोटी नहीं, मतलब कि जो कि फेक फूड है, जो कि रियल फूड नहीं है। आज हमारा पैसा किस चीज़ पे खर्च होता है, कौन से खानों पे खर्च होता है? जो फैक्ट्रियों में बने हुए हैं। हम्म? जो भी आप किसी भी फ्रेंचाइज से खाना खाते हैं, चाहे वो KFC हो जाए, चाहे वो मैकडोनल्ड हो जाए, इवन ये टर्किश वाले भी जो हैं, ये सारे खाने फैक्ट्री में बनते हैं। ये रियल खाने नहीं है, किसी शेफ ने नहीं बनाए हुए, एक फैक्ट्री में बने हुए हैं। हम अपना पैसा रियल फूड के लिए स्पेंड नहीं करते हैं, फ्रोजन फूड के लिए स्पेंड करते हैं। और हम जो है वो क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस फूड के लिए स्पेंड करते हैं। जब हम कोई भी पैकेट खोल के उसमें से कोई भी चीज़ निकाल के खाते हैं, वो प्रोसेस फूड है, वो रियल फूड नहीं है। हम उसके लिए पैसा स्पेंड कर रहे हैं। आगे लिखा है एंड योर वेजेस फॉर व्हाट डज नॉट सेटिस्फाई। अपने तुम अपनी सैलरी लेते हो, उसको उस चीज के लिए खर्च करते हो जो कि सेटिस्फाई नहीं करती। और ये मेरी जिंदगी की स्ट्रगल है कि जितना भी मैं कमाता रहा, कभी भी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, बेशक वो भी माइक अनम्यूट करके तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो उनको पता है कि वो सारी उम्र कमाते रहे हैं और कभी भी रियल में सेटिस्फाइड नहीं हुए। उनके अंदर एक हसरत ही रहती है, और लिखे हैं खुदावंद आगे कह रहे हैं लिसन केयरफुली टू मी, बड़े गौर से सुनना, ये खुदावंद कह रहे हैं, एंड ईट व्हाट इज गुड। गौर से सुनो और वो खाओ जो कि अच्छा है। लेट योर सोल डिलाइट इटसेल्फ इन अबंडेंस। और क्या क्या हमारी जिंदगी में क्या खुदावंद चाह रहे हैं? अबंडेंस चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, और खुदावंद ने मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया बिजनेस बंद कर देने के लिए कहा, और कहा कि मैं उसकी खिदमत करूँ। और जब से मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी और उसकी खिदमत कर रहा हूँ, मैं पहले जब मेरे पास रेस्टोरेंट था उससे अच्छा खाना खा रहा हूँ और आमदनी मेरी ज़ीरो है। उससे अच्छा खाना खा रहा हूँ और आमदनी मेरी ज़ीरो है। खुदावंद कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ज़्यादा हेल्थी खाना खाता हूँ। मुझे डायबिटीज़ थी बगैर इंसुलिन के, अब मैं और ज़्यादा, मैं सुबह एवरी डे सुबह जो है ना वो अपना ब्लड शुगर चेक करता हूँ, नॉर्मल होता है, सिर्फ और सिर्फ खुराक की वजह से। गरीब आदमी अच्छी खुराक अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी अच्छी खुराक अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक सब्जियां, ठीक है, क्वालिटी का गोश्त, उसको इस तरह से तैयार किया गया कि वो हमारे लिए सेहतमंद हो, क्वालिटी के ऑयल्स, सब तो हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं। मैं सबसे एक्सपेंसिव या तो घी इस्तेमाल करता हूँ या सबसे एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। क्वालिटी, खुदावंद मुझे क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं। और आगे लिखा है तीसरी आयत में, इंक्लाइन योर ईयर टू मी, कम टू मी, गौर से सुन, मेरे पास आ। हियर एंड योर सोल शैल लिव, सुन और तेरी जान जीती रहेगी। आई विल मेक एन एवरलास्टिंग कवनेंट विद यू, मैं तेरे साथ एक अब्दी अहद। अब अहद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से कई दर्जे बढ़कर होता है। खुदावंद कह रहे हैं मैं तुझे, तुम्हारे साथ एक अहद करता हूँ, तुम्हारी रोटी की फिक्र मैं करूंगा। तब तक हम खुदावंद के हजूर अपनी रोटी की फिक्र नहीं देते जब तक हम फिक्र करते रहते हैं। और आप करते हैं, चाहे आप कहेंगे नहीं करता। जब तक हम रोटी, रोटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अब मैं वो रोटी जो आप तवे पे बनाते हैं वो वाली रोटी को रोटी नहीं कह रहा, मैं खाने पीने की, बिल्स की, अखराजात की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को रोटी में इंक्लूड कर रहा हूँ। और इन चीज़ों में हमारा दिन गुजरता रहता है। लिखा है हियर एंड योर सोल शैल लिव, आई विल मेक एन एवरलास्टिंग कवनेंट, मैं तुम्हारे साथ एक अब्दी अहद करता हूँ। खुदावंद अहद कर रहे हैं, खुदावंद अहद कर रहे हैं। आगे लिखा है द श्योर, द श्योर mercies of David, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to people. देखो मैंने उसे एक गवाही के तौर पे लोगों को दे दिया है। द श्योर मर्सीज ऑफ डेविड, श्योर मर्सीज ऑफ डेविड क्या है? श्योर मर्सीज ऑफ डेविड क्या है? खुदावंद कह रहे हैं दाऊद को मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी में एक गवाही की तरह दे दिया। दाऊद को मैंने एक गवाही की तरह दे दिया। तुम दुआ दाऊद जैसी जिंदगी गुजारो। दाऊद की जिंदगी पता क्या थी? जबूर 27 उसकी 4th वर्स में, जबूर 27 चौथी आयत में लिखा है,
वन थिंग आई हैव डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड, एक चीज की मेरी ख्वाहिश है, एक चीज की, रुपए पैसे की और किंगडम की, बादशाहत की, इन चीजों की ख्वाहिश है क्या? वन थिंग आई हैव डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड, दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर, कि मैं सारा वक्त खुदावन, मेरी ये ख्वाहिश है, एंड इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड एंड नो हिज ब्यूटी, मैं खुदावंत की खूबसूरती को जानना चाहता हूँ। मैं खुदा इंक्वायर यानी कि मैं तफ्तीश करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुदावंत के बारे में उसके घर में रह के, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं खुदावंत को जानूं। ये सोच है दाऊद की। हमारी क्या होती है ख्वाहिशें? खुदावंत के पास आते हैं, खुदावंत गाड़ी दे दे, खुदावंत घर दे दे, खुदावंत पैसा दे दे, खुदावंत रोटी दे दे, खुदावंत ये मसला हल कर दे, शिफा दे दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन हम क्या दाऊद की तरह कहते हैं, खुदावंत मुझे अपना आप दे दे, मुझे खुदावन, तो मुझे खुदावन दे दे। हमारी ख्वाहिशात बड़ी, और खुदावन नाराज नहीं है जिस्मानी ख्वाहिशात से, आप ये ना सोचिएगा खुदावन नाराज है, नहीं नाराज नहीं है। ये एक हमारी एक सफर, एक जर्नी है, जिसके अंदर हमने खुदावंद के पास आना है, दुनियावी चीजें मांगते हुए, अपनी जरूरत की चीजें मांगते हुए, शिफा मांगते हुए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मांगते हुए हमने खुदा के पास आना है, लेकिन आते 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 हमने उस जगह पे आ जाना है। अब खुदावंद कह रहे हैं, देखो शोर मसीह अगर कोई दाऊद जैसी जिंदगी गुजारेगा, श्योर मैं कवनेंट, मैं अहद करता हूँ, तुम दाऊद जैसी जिंदगी गुजारो, मेरा दिल नरम हो गई होगा। श्योर मर्सी, मेरे पास तुम दाऊद जैसी इंक्वायरी रखो, मेरा दिल नरम हो, श्योर मर्सी, श्योर 100% श्योर है कि तुम्हें क्या मिलेगी, मर्सी मिलेगी। एक दो आयतें मैं आप लास्ट पढ़ूंगा आपके सामने, मुकाशवा तीसरे बाप में से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा है 7वीं आयत में, दीज थिंग्स ही सेज ही हु इज होली, हु इज ट्रू। ये वो कहता है, यीशु कह रहे हैं, ये वो कहता है जो कि पाक है और जो सच्चा है। लिखा है आगे, ही हु हैज द की ऑफ डेविड, वो जिसके पास दाऊद की चाबी है। ही हु ओपन्स एंड नो वन शट्स, वो जो खोलता है और कोई बंद नहीं कर सकता, एंड शट्स एंड नो वन ओपन, जो बंद करता है और कभी खोल नहीं सकता। आई नो योर वर्क्स, आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल दिया है, नो वन कैन शट इट। दाऊद एक चाबी है, लिखा है आई हैव द की ऑफ डेविड। दाऊद की जिंदगी एक चाबी है, हम उसको स्टडी करें, और जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हमारे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो कि बंद नहीं हो सकते, और जो दरवाजा हम बंद करेंगे वो खुल नहीं सकता। और हम ये सोचे कि ये श्योर मर्सीज ऑफ डेविड, शायद शायद ये पुराने आयतनामा की बात है, लेकिन खूबसूरत बात यह कि अमाल तेरा बाप में अगर हम देखते हैं तो सेम बात जो है वो रिपीट की गई है। अमाल तेरा बाप है, 34 वर्स में लिखा है, एंड ही रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, नो मोर टू रिटर्न टू द करप्शन, कि वो वापस से क्या हलाक नहीं होगा। ही हैज स्पोकन थस आई हैव गिवन यू द श्योर मर्सीज ऑफ डेविड, मैंने तुम्हें दाऊद की श्योर यानी कि 100% श्योर मर्सी, रहम दे दिया है। अब खुदावंद कह रहे हैं कि चूंकि मेरा बेटा मुर्दों में से जी उठा है, अब ये जो दाऊद की मर्सी है ये और भी ज्यादा श्योर हो गई है, क्योंकि अब ये दरवाजा बंद, अब वो वापस नहीं जा सकता। अब ये यीशु के मुर्दों में से जी उठने से तुम्हारी बरकतें और भी श्योर हो गई हैं, जो मैंने पुराने ऐतनामा में दी थी। जैसे हम दाऊद की जिंदगी को सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि हमने अपना फोकस अपनी रोजी रोटी से, अपने बारे में फिक्र करने से, हमने खुदावंद की तलाश करनी है, वो जिंदगी गुजारनी है जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस अपने लिए नहीं, खुदावंद के लिए होगा। खुदावंद आज आपको और मुझे इस बात की दावत दे रहे हैं दाऊद की जिंदगी के वसीला से, कि अपने बारे में सोचना बंद करें। हमने शुरू अपने बारे में सोचने से करना है, मैं ये नहीं कह रहा, हमने शुरू वहां से करना है, लेकिन हमने दुआ ये करनी, खुदावंद मुझे उस जगह पर लेकर आ। खुदावंद ने मुझे ना इस चीज से गुजारा है, 1 साल से ज्यादा हो गया रेस्टोरेंट खुदावंद ने कहा बंद कर, और मैं ये देख रहा हूँ
जितना ज्यादा मैं खुदा पे डिपेंड करता हूं, उतना ज्यादा पीस है, सुकून है, चैन है। खा पी भी अच्छा रहा हूं, आपको मेरे वजन से भी पता लग रहा होगा, चेहरे से पता तो नहीं लग रहा ना कि हड्डियां ढांचा बन गया। कई सालों से मैं कलाम शेयर कर रहा हूं, आप देखिए चेहरे पे पीस है कि नहीं है, पहले से ज्यादा है, क्योंकि खुदा का फजल है, खुदा पे डिपेंड कर रहा हूं। पहले से ज्यादा मुकाशवा भी खुदा ने दे दिया है, आराम भी दे दिया, चैन भी दे दिया, कमाई कुछ भी नहीं, खुदा उन टेक केयर कर रहे हैं। बिजनेस के साथ बड़ा स्ट्रेस आता था, वो भी नहीं है, खुदा उन सारे बिल्स पे कर रहे हैं। मैं अब आपको ये नहीं कह रहा कि आपने अपना बिजनेस काम छोड़ के जो है ना वो मेरी तरह जो है वो मलंग बन जाना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप काम भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में, आपके माइंड में ये पता होना चाहिए आपको, ये बिजनेस, ये काम, ये नौकरी नहीं प्रोवाइड कर रहा आपके लिए, खुदावन कर रहे हैं। जब आप उस पर्सपेक्टिव से जीना शुरू कर देंगे कि मैं तो खुदावन के लिए जीता हूँ, फिर ये दुनिया की जो आजी चीजें हैं ये आपको परेशान नहीं करेंगी, रोजी रोटी, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा खुदावन में कि मैं फिक्र नहीं करूंगा, मैं फिक्र नहीं करूंगी, खुदावन मेरी टेक केयर करेंगे। मुझे ये काम करना है कि मुझे ये जानना है खुदावन से कि खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है, उसको पूरा करना है। हम इसलिए खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करते क्योंकि हमारी वोकैबलरी सही नहीं है। हमारी वोकैबलरी, जब हम कुछ करने जाते हैं हम कहते हैं क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। हम ये नहीं पूछते खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। जब हम अपना क्वेश्चन चेंज कर देंगे, बजाय इसके ये पूछने के लिए क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, खुदावंद मुझे क्या करना, तेरी मर्जी क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ जो तुझे खुश करेगी। खुदावंद की मर्जी आज मेरी जिंदगी के लिए ये थी कि मैं आज आपसे हम कलाम, मैं उसको पूरा करके सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, तसल्ली में हूँ, इत्मीनान में। और मैं खुदावंद की मर्जी को जब जब पूरा करता हूँ मुझे सुकून मिलता है, और वो मेरी सारी ज़रूरियात को मुहैया करता है। खुदावंद हम कलाम होते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद मुझे बड़े मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब हम उस पर्सपेक्टिव से जीना शुरू कर देंगे कि अपने लिए नहीं, खुदावंद के लिए जिएंगे, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक कंप्लीट यू टर्न लेगी। और हम दाऊद की तरह ना सिर्फ 30 साल, ना सिर्फ 60 साल, 120 साल, 270, 400 साल, 1000 साल, अब्दियत को इन्फ्लुएंस, हमने जीना उस पर्सपेक्टिव से कि हम ना सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सके, बल्कि अपने जाने के बाद अब्दियत तक खुदावंद की बादशाहत में इन्फ्लुएंशियल हो सके। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आमीन।